और बात एक और बड़ी खबर कि अमित शाह के उस बयान के जिसमें उन्होंने झारखंड में डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर बड़ा प्रहार किया है। कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड में हो रही है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, जनता जवाब देगी। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद साफ तौर पर कह दिया है कि डेमोग्राफी से लेकर तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका जवाब इस चुनाव में जनता देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों का प्यार नजर आ रहा है, भारी जन समर्थन, भारी उत्साह। क्या लग रहा है, झारखंड में इस बार परिवर्तन तय है? पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। सर, यूसीसी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। चले, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम सारी ट्राइबल जातियों को एक्सक्लूड कर यहाँ पर यूसीसी लाए। सर, जो घुसपैठ का मुद्दा है, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा है, लगातार बीजेपी उठा रही है, लेकिन आपको लगता है कि कितना समय इसमें लग सकता है और क्या सबसे बड़ा कारण है इसको लेकर? देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल, गांव का पटवारी, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, घुसपैठ रोक नहीं सकते। सर, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बहुत कोशिश की कि संविधान का नाम लेकर आपको तोड़ा जाए, पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन एक है और सेफ है का कोई भी कार्ड विपक्ष निकाल नहीं पाया है। देखिए, जो बात इन्होंने जातियों से तोड़ने का कहा है, इसका जवाब झारखंड की जनता। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, उलेमा बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को लेकर समर्थन किया है और सबसे ज्यादा कांग्रेस भी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। नहीं, अब झारखंड की जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। महाराष्ट्र, झारखंड की जनता का मैंडेट आ जाने दीजिए, इनको भी समझ आ जाएगी। शाह को आपने सुना, बिल्कुल सधे हुए शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता ये तय करेगी कि इस बार किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। लेकिन दर्शकों, राजनीति ऐसी चीज है जिसमें सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर एक दल ये चाहता है कि वो सियासी पिच पर हिट विकेट ना हो और बढ़ चढ़कर चुनाव में जीत हासिल करे। उसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। लेकिन महाराष्ट्र से लगातार कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो वहां के हिंदुओं के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। उन रिपोर्ट में आखिर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। क्या देश की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या झारखंड में हिंदुओं की संख्या तेजी से घर कर रही है? क्या असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो चुनाव से पहले छाए हुए थे। अब डेमोग्राफी चेंज वाली लिस्ट में मुंबई का नाम भी जुड़ गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई में 2051 तक डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। TISS की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। TISS ने बताया कि मुंबई में 1961 तक हिंदू आबादी 88% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 68%। लेकिन 2011 तक हिंदू आबादी में 22% की गिरावट दिखी। 2011 तक हिंदू आबादी 66% पहुंच गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% हो गई। TISS का दावा है कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% पर आ जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% होने का अनुमान है, जो हिंदू समुदाय के लिए चिंता का विषय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़ते रहे, आज आपने देखा है कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उनके समर्थन के लिए एक फतवा जाहिर कर दिया है। और यही नहीं, जब हिंदुओं की संख्या घटती है
तो ये भी एक चिंता की बात है। मुंबई में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने समुदाय विशेष को खुश करने के लिए यहां तक ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सभी अवैध मस्जिदों को वैध कर देंगे, मान्यता दे देंगे। इसका मतलब ये है कि एमपी और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। मुंबई में डेमोग्राफिक चेंज पर टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आने से साधु संत नाराज हैं। साधु संतों ने इसे चुनावी मुद्दा न बनाते हुए सभी दलों से इसका समाधान निकालने की अपील की। इस दौरान साधु संतों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को लताड़ लगाई। आपको क्या लगता है अगर हिंदू आबादी घटती है तो कितना नुकसान है? नुकसान तो होगा, इसलिए सभी से आग्रह है कि सारे हिंदू जागें और एकता बनाएं और सनातन को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ें और एकता में ही सब कुछ है। मुंबई की डेमोग्राफी चेंज को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने रिपोर्ट दी। उसने महाराष्ट्र चुनाव की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में सच में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है? अगर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो सरकार इससे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति अपना रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं झारखंड की, जहां हेमंत सोरेन सरकार की नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार ने उनके लिए चुनाव से पहले मुसीबत बढ़ा दी है। जी हां, पहले आलमगीर आलम, उसके बाद संजीव लाल और अब हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले उनके निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की गई। क्या कुछ मिला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नाम धीरज साहू, आईटी का छापा, मिला करीब 300 करोड़ के नोटों का पहाड़। नाम संजीव लाल, मंत्री आलमगीर का सचिव, ईडी का छापा, मिला करीब 35 करोड़ कैश। नाम सुनील श्रीवास्तव, आईटी का छापा, जांच जारी। नाम भले अलग हो, रेट भले अलग अलग जांच एजेंसियों की हो, जांच के खुलासे में रकम चाहे अलग अलग हो, लेकिन काम एक, वो है काली कमाई का कारोबार और केंद्र बिंदु भी एक, सीएम हेमंत सोरेन। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, झारखंड में एक के बाद एक हो रही छापे की कार्रवाई से ये साबित होता है कि काली कमाई के धन कुबेरों के तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जा मिलते हैं, जिसका उदाहरण आज एक बार फिर देखने को मिला जब सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनका नाम सुनील श्रीवास्तव है, जिनके घर समेत 9 जगहों पर ईडी ने रेड की। इतना ही नहीं, सुनील समेत अन्य कई लोग भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए। ये कोई पहला मामला नहीं जब झारखंड में काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा कसा गया हो। इससे पहले भी सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर कार्रवाई में करीब 35 करोड़ कैश बरामद किया गया था। इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर हुई कार्रवाई में लगभग 300 करोड़ के नोटों का पहाड़ मिला था, जिनका कनेक्शन भी हेमंत सोरेन से पाया गया था। मगर अब चुनाव से पहले सीएम के निजी सचिव और करीबी के घर हुई इस कार्रवाई ने सोरेन की परेशानी को बढ़ा दिया, जिसकी काली कमाई की जांच की आंच सीएम सोरेन तक भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में अगली अहम खबर। अगर आपके बच्चे आपके घर से बाहर किसी दूसरे शहर में पढ़ते हैं तो इस खबर को आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दरअसल कानपुर में कोचिंग कर रही एक छात्रा से कई महीनों तक रेप किया गया और किस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, यकीन मानिए सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर में फिर एक बेटी दरिंदों के हवस का शिकार बन गई। हवस के दरिंदों ने महीनों तक बिटिया रानी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरा मामला क्या है, अब आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सपनों की उड़ान भरकर एक नाबालिग छात्रा कानपुर में कोचिंग करने गई थी, लेकिन कोचिंग के दौरान ही